है इस 8 सिद्धियों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है हमारे और आपके बीच में क्या हो जाता है, भगवान बन जाता है और हम लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। ठीक है, इस 8वीं सिद्धि के कारण ही व्यक्ति एक योगी की पूजा करता है और आप लोग भी यहीं से जो है 8वीं सिद्धि के कारण ही जो है आप लोग किसी को भगवान बना लेते हो। ठीक है जी। अब हनुमान जी हैं कि नहीं है यही तो पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर होंगे तो अपने समय में रहे होंगे तो वो कामना पूर्ति करते थे, जैसे भगवान राम की कामना पूर्ति कर दिया उन्होंने, माता सीता का पता लगाया। ठीक है, अब कहाँ है, अब पता लगाइए, आप हनुमान जी का पता लगाइए आप। नहीं, अब आप पता लगाइए। देखिए मैं तो कहता हूँ कि हनुमान जी ने सीता का पता लगाया था, आप लोग हनुमान जी का पता लगाइए। हाँ, हनुमान जी को यदि मोक्ष प्राप्त हो गया होगा तब तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि पृथ्वी पे कौन रहना चाहता है भाई, सब मोक्ष होना, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। और हनुमान जी क्यों मतलब कि पृथ्वी पर रहेंगे, वो भगवान राम ने कब कहा था, देखिए भगवान राम ने कहा था कि भाई सब लोग जल समाधि ले रहे थे, तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान अभी आप रहो, ठीक है, आप तो वैसे भी मुक्त आत्मा हो। ठीक है, तो हनुमान जी रहे नहीं, वो मुक्त हो चुके हैं, है नहीं इस पृथ्वी पे, ये लोगों का भ्रम है, नोट कर लीजिएगा इसको। हनुमान जी जब तक पृथ्वी है तब तक नहीं रहने वाले हैं, ये बात लोग जो कहते हैं ना गलत है। वो मुक्त आत्मा क्यों रहेगी भाई पृथ्वी पे, बताओ आप। मुक्त आत्मा जो मुक्त हो गई है वो तो वहां से भी काम कर लेगी, या पृथ्वी पर रह करके ही क्यों काम करेगी भाई, क्यों दर दर की ठोकरें खाएगी है। यहाँ पे जो लोग हैं, हाँ अब पकड़ में आया आप लोगों को, ये कहने के लिए मात्र है कि हनुमान जी पृथ्वी पे रहेंगे, हनुमान जी तो मुक्त आत्मा है। वो कर्म कांड के लिए उन्होंने बोल दिया महेंद्र जी ने सारी बातें कि कर्म कांड के लिए हनुमान जी की पूजा कराई जाती है। वैसे हनुमान जी यहाँ है नहीं, ठीक है, हनुमान जी की इतनी मूर्तियाँ बनी हुई है पूरे भारत में कि हनुमान जी यदि समाना चाहें तो एक भी नहीं समा पाएंगे। भारत के हर गली चौराहे में एक हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी आपको। हाँ बहुत ना। हाँ वही ना, तो बहुत हैं, बता तो रहे हैं आप लोगों को, बहुत हैं। और इन्हीं से जो है लोगों का काम धाम चल रहा है, समझ रहे हैं। नहीं नहीं, उस समय देखिए, उस समय इन्होंने अपनी सिद्धि का प्रयोग किया था। भगवान राम की जो जितने भी कार्य सिद्ध हुए थे ना, जब से किष्किंधा पर्वत पे जो है राम और हनुमान जी का जब मिलन हुआ था, तब से हनुमान जी इनके सहायक रहे और इन सिद्धियों का प्रयोग वो करते रहे। हनुमान जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो राम के साथ जुड़े तो फिर राम को छोड़े नहीं। ठीक है, राम से वो बहुत पहले से प्रभावित थे वो। ठीक है, क्योंकि राम का जो चरित्र था, राम की पूजा क्यों होती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। राम से हनुमान जी बहुत पहले से प्रभावित थे। ठीक है, राम क्या करते थे कि राम जो है जिस समय उनके पिता राज्य करते थे तो वो
प्रजा में घूम घूम करके लोगों के दुख को, कष्टों को दूर करने का प्रयास करते थे। और राम जो है इसीलिए लोकप्रिय हो गए। ठीक है, राम जो है इसीलिए लोकप्रिय हो गए। लोगों के जो कष्ट होते थे, पीड़ा होते थे, उसको जाकर के वह दूर करने का प्रयास करते थे, जितना भी हो सकता था उतना। और राम जब प्रजा में ऐसे घूमते थे जैसे कोई सामान्य व्यक्ति घूमता है। नहीं लगता था कि ये राजा के राजकुमार हैं। सामान्य तरह से बात करते थे। इससे पहले कभी कोई, राम के पहले कोई ऐसा राजकुमार नहीं हुआ था जो प्रजा के बीच में घूमता हो। राम जी के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि राम इतना लोकप्रिय क्यों हो गए। जब वनवास गए तो पूरी प्रजा क्यों उनके पीछे हो गई। इसीलिए हो गई कि राम एक ऐसा व्यक्तित्व था जो हो प्रजा के एक एक व्यक्ति के पास जाते थे, बिना भेदभाव के, बिना जो है रुकावट के, बिना अपनी जो उनके एक प्रोटोकॉल होता था, प्रोटोकॉल को तोड़ करके। ठीक है, एक राजा का प्रोटोकॉल होता है कि भैया तुम इतने ही लोगों से मिल सकते हो, तुम इसके यहाँ नहीं जा सकते हो, इससे नहीं मिल सकते हो, इसके घर खाना नहीं खा सकते हो। परंतु राम जी थे तो राम जो सबके घर जाते थे और सबके घर खाना खा लेते थे। और जन जन के दुख को दूर करने वाले थे। राम की जो 14 साल की जो कहानी है, वह कहानी अयोध्या में भी वैसे ही रही। ऐसा नहीं कि राम ने केवल वनवास के समय ही जो है राक्षसों को मारा। वह जो है जब बड़े हुए तो विश्वामित्र के आश्रम में जब गुरुकुल में थे, तभी जा करके वह गुरुकुल से जैसे ही आते हैं वैसे ही जो है प्रजा की सेवा में लग जाते हैं। समझ में आ गई बातें। राम का ये जो कर्तव्य की जो भावना थी वही उनको महान बनाती है। और राम को जो भी काम दिया गया, उनके पिता ने उनको यही काम सौंपा था कि जाकर के देखो कि प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। ऐसा नहीं कि राम राज्य में ही केवल ये स्थिति थी, दशरथ के राज्य में भी राम के जैसा ही राज्य था। समझ में आ गई बात है। इसीलिए राम जो है लोकप्रिय हो गए। ठीक है, और इसीलिए हनुमान जी इनसे प्रभावित हुए कि कोई ऐसा पहला ऐसा कोई पृथ्वी पर राजा हुआ था तो जन जन की भाषा और जन जन, एक निम्न से लेकर के एक प्राणी, एक पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य, सबके लिए जो आगे रहता हो, उस व्यक्ति से हनुमान जी को लगाव हो गया था। हनुमान जी कोई बानर थोड़ी थे। ये बताइए, सब लोग कहते हैं कि बानर से हनुमान जी हुए थे। मान लीजिए इतने गोरिल्ला हैं, इतने चिंपैंजी हैं, तो काहे नहीं हनुमान जी बन जाते हैं भैया। बताइए, उनको बहुत से ग्लूकोन डी और हॉर्लिक्स पिलाते हैं। जैसे आजकल के बच्चे बड़े 6-6 8-8 फुट के हो जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि बंदरों से क्यों नहीं अब तक हनुमान जी पैदा हुए। एक भी बंदर हनुमान जी नहीं बना। एक भी गोरिल्ला से हनुमान नहीं बने, एक भी चिंपैंजी से हनुमान जी नहीं पैदा हुए। ये सारी व्यर्थ की बातें। हनुमान जी केसरी और अंजनी के पुत्र थे, और केसरी राजा थे। तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है वो। ठीक है, तमिलनाडु का क्षेत्र है वो। हनुमान जैसे जो बानर जिसको कहा जाता है, जो वन में रहता है। ठीक है, जंगलों के राजा थे वो। जो साउथ था उस समय, जिस समय राम साउथ में गए थे, उस समय पूरा जंगल था वो। तो जो वन में रहने वाले जो लोग थे उनको बानर कहा जाता था। बानर का मतलब थोड़ी लंगूर की डाल डाल पे कूदने वाला। ठीक है, बानर मतलब जो वनों में निवास करने वाली जो जातियां होती हैं, उन्हें बानर कहा जाता है। वन में जो नर रहते थे उसे बानर कहा जाता है। नर नारी जो भी रहते थे। केसरी और अंजन बड़े प्रताप, दोनों ही बड़े योगी व्यक्ति थे। ऐसे थोड़ी थे कोई वो। उनकी संतानें बहुत दिनों तक, बहुत काज, जैसे दशरथ की संतानें नहीं हुई थी,
उसी प्रकार जो है अंजनी और केसरी की भी संतानें नहीं हुई थी। हनुमान जी का जन्म जो है केसरी और अंजनी से बहुत दिनों के बाद हुआ था। ठीक है, ऐसे नहीं संतान हो गए थे। जैसे रुक्मणी का जो जन्म है, रुक्मणी से जो है जो प्रद्युम्न का जन्म हुआ था, वह जो है 12 वर्ष के बाद हुआ था। ठीक है, राम का जो जन्म हुआ था कहते हैं कि राजा दशरथ के चौथे पन में हुआ था। ठीक है, और इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं। ठीक है, तो बड़े तपस्वी जो हुआ करते थे उनके यहाँ ऐसी संतानें हुआ करती थी जो तप किया करते थे, योग किया करते थे। राम की जो संतान लवकुश पैदा हुई थी वो 14 साल बाद पैदा हुए थे, 14-15 साल बाद पैदा हुआ था। समझ रहे हैं? तो इस तरह से जो है हनुमान जी और राम जी के बारे में ये बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। कभी जब महाभारत पढ़ाएंगे, कभी रामायण पढ़ाएंगे आप लोगों को, रखेंगे रामायण एक आप लोगों के बीच में, एक बार ज़रूर रखेंगे, क्योंकि रामायण का अभी आप लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है। रामायण जानते तो हो आप लोग, परंतु बहुत कुछ नहीं पता है, जानकारी भी नहीं है। और जिस तरह से रामायण पढ़ना चाहिए उस तरह से अब कोई पढ़ाता भी नहीं है, ना पढ़ते हो आप लोग। राम तभी पैदा होगा जब रामायण को राम जैसे पढ़ोगे आप लोग। आपके अंदर राम जैसे गुण तभी आएंगे जब आप उसको इस तरह से पढ़ोगे।